व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। आपने इतने बड़े बड़े वादे किए तो इतना बड़ा फेलियर हुआ, और आपने उसको जो है उस फेलियर पे, जब प्रधानमंत्री जी उस पर अपना ट्वीट करके संवेदना प्रकट कर चुके, तब भी मुख्यमंत्री उस बात को छिपा रहे थे कि एक वो बागेश्वर बाबा हैं जिन्होंने ये वहीं खड़े होकर, कुंभ में खड़े होकर कहा था कि जो यहाँ नहीं आएगा मौनी अमावस्या के अवसर पे, जब यहाँ अमृत वर्षा होगी, ये जो महिमा मंडल उन्होंने किया था कि जो नहीं आएगा उस पे वो देशद्रोही होगा। और जो इतने लोग गए हैं और जिनकी जान गई है अव्यवस्था की वजह से, मैं मानता हूं कि वो इसके सबसे बड़े दोषी हैं। उन पर मुकदमा दर्ज करके उनको जेल में डालना चाहिए। मौनी अमावस्या की वो रात भक्तों के लिए बन गई काली रात और चली गई कई भक्तों की जान। नमस्कार, जय सालासर, आप देख रहे हैं सालासर न्यूज और मैं हूं विनय प्रजापति। 144 वर्षों के बाद लगा महाकुंभ, जिसका लोग वर्षों वर्षों तक इंतजार करते हैं, जो शायद किसी के जीवन में पहली बार ही आता होगा। इस बड़े महाकुंभ में हर कोई अपने भक्ति भाव से भाव विभोर होकर महाकुंभ में गंगा स्नान करने पहुंच गया, यानी कि त्रिवेणी के संगम में अपने पापों को धोने की कोशिश करने गया था। लेकिन उसे क्या पता था कि वो मौनी अमावस्या की रात उसके लिए आखिरी रात बन जाएगी। रात के लगभग 1:30 बजे होंगे, जिस वक्त भगदड़ मची। जो लोग सो रहे थे वो सोते ही रह गए, जो लोग जाग रहे थे वो भी सो गए। किसकी गलती थी? किसने इस बड़ी घटना को अंजाम दिया? क्या वहां पर शासन प्रशासन नाकाम हुआ, या फिर किसी ने इस काली करतूत को अंजाम दिया? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें शासन प्रशासन भी फेल होते हुए नजर आता है। और बात करें अगर देश के चौथे स्तंभ की, यानी कि मीडिया की, तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी लोगों को शर्मसार करते हुए इस घटना को छिपाने की पूरी कोशिश की। अपने आप को टीवी चैनल बताने वाले, यूट्यूब पर ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले, यूट्यूब को यूज करने वाले लोगों को लगातार इस तरीके से देखा जाता है जैसे कि वो कोई अनपढ़ गंवार। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि लल्लन टॉप, जो आज के समय में हर कोई जानता है, उसके पत्रकार ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, हर सच्चाई को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर आप बड़े बड़े न्यूज चैनल वालों को देखोगे, जो लगातार कुंभ जिस दिन से स्टार्ट हुआ है उस दिन से लेकर अभी तक कभी किसी की आंखों के पीछे पड़ जाते हैं, कभी किसी के हाथ के पीछे पड़ जाते हैं, कभी किसी की खूबसूरती के पीछे पड़ जाते हैं, सिर्फ इन्हीं चीजों पे खुद को वायरल करने में लगे हुए। शर्म आती है जब आप दूसरे पत्रकारों को यूट्यूबर कहते हो और आप स्वयं एक एसी के कमरे में बैठकर झूठी या फिर कुछ सही और कुछ गलत खबरों को दिखाते हैं। जिस तरीके से लोगों की जाने गई, लगभग एक वायरल वीडियो में ये भी बताया गया कि उसी वक्त, उसी क्षण, उसी समय रात को लगभग 1:30 बजे लगभग 56 लोगों की, यानी कि 56 लोगों की मौत हो चुकी थी। लेकिन वहां की सरकार के द्वारा, वहां के कानून के रखवालों के द्वारा वो पूरा आंकड़ा छिपाया गया। अभी तक कई परिवार ऐसे हैं जिनके खोए हुए व्यक्ति उनसे अभी तक नहीं मिले। 3 दिन हो गया था, एक सिपाही की भी उसमें मौत हो गई। लेकिन सारी चीजें क्यों छिपाई जा रही हैं, ये भी एक जांच का विषय है। साथ ही साथ लगातार अपने कड़े, सुरक्षित और ईमानदार बयानों से महाराज अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज चर्चे में बने रहते हैं, और उन्होंने योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरा है और कड़े शब्दों में उनका विरोध भी किया। उनका कहना है कि इतने बड़े महाकुंभ में हम आए थे अपने पापों को धोने के लिए, लेकिन योगी आदित्यनाथ की वजह से कहीं ना कहीं हमारे जितने भी तप और तपस्या का फल था वो पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुका। अब जानेंगे इसके बारे में कि आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों कहा। अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज ने कहा है कि जिस तरीके से परिवार में कोई व्यक्ति जब भगवान को प्यारा हो जाता है तो सूतक लग जाता है। जिस वक्त हम लोग ना खाना खाते हैं ना पानी पीते हैं, उस दिन उपवास रखा जाता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जैसे एक सीएम ने अपने दायित्व का गलत इस्तेमाल किया, भ्रमित किया और गलत जानकारी पहुंचाई। रात में लोग मर चुके थे, फिर भी छोटी सूचना पहुंचाई गई, ट्वीट भी किया गया, वीडियो के द्वारा भी जानकारी मिली। अफवाह है, अफवाह पर ध्यान न दें। लेकिन आक्रोशित होकर भाव विभोर में उन्होंने कहा कि हम लोगों ने जो अपनी तपस्या की थी वो कहीं ना कहीं हमें जीवन भर श्रापित करके चली। जिस वक्त हमारे परिवार के सदस्य उस महाकुंभ में अपनी जान गंवा बैठे थे, उस दिन हमें भोजन नहीं करना चाहिए था। हम उस दिन व्रत रखते क्योंकि वो हमारे परिवार का सदस्य थे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ की वजह से हमारी पूरी तपस्या बेकार हो गई। हम सभी साधु संत सदैव सदैव इस बात को याद रखेंगे और काफी
आहत हुए हैं कि इस तरीके से एक सीएम ने बातों को छिपाया और लोगों को भ्रमित रखा। साथ ही साथ धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने अपने बयान दिए थे कि महाकुंभ में जो नहीं आएगा वो देशद्रोही कहलाएगा, और शायद ये उन्हीं का असर है कि उनके आह्वान से देशद्रोही ना कहलाए, गद्दार ना कहलाए, धर्म विरोधी ना कहलाए, इसलिए लोग 8 से 10 करोड़ की संख्या में महाकुंभ में पहुंच गए। कई तरीके की कमेंट आ रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर, जिन्हें आप बाबा बागेश्वर के नाम से जानते हैं। जो सैनिक बॉर्डर पे काम कर रहा है, जो सैनिक नहीं आ सकता, क्या वो देशद्रोही है? जो बीमार है, जो जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, अस्पताल में भर्ती है, वो नहीं आ सकता, क्या वो देशद्रोही है? जिस परिवार का घर जिस सदस्य से चलता है, वो सदस्य अगर एक दिन भी नहीं कमाए तो उसका घर नहीं चलेगा, कई लोग भूखे मर जाएंगे। अगर वो महाकुंभ नहाने नहीं आ सकता तो क्या वो देशद्रोही है? इस तरीके के लगातार कमेंट वायरल हो रहे हैं, सवाल कई लोगों पर खड़े हुए। चंद्रशेखर ने तो यहां तक कहा कि बाबा बागेश्वर के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए और तुरंत उनको जेल में डालना चाहिए। सबसे बड़े शर्म की बात यह है कि इस तरीके से छिपाना आंकड़ों को, और कहीं ना कहीं मैं पूछना चाहूंगा उन मीडिया वालों से जो ग्राउंड लेवल पे काम करने वालों को यूट्यूबर कहते हैं और स्वयं ग्राउंड रिपोर्ट इस वक्त कर तो रहे हैं, लेकिन सिर्फ वायरल होने के लिए। कभी आंखें दिखाते हैं तो कभी किसी की खूबसूरती दिखाते हैं, कभी किसी का हाथ दिखाते हैं, इसी तरीके की। वहां की व्यवस्था के बारे में क्यों नहीं बताया? इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद अभी तक वहां की फुटेज क्यों सामने नहीं है, वहां के वीडियो क्यों सामने नहीं? क्या अभी तक इन सवालों को पूछा? एबीपी पत्रकार से बात करते हुए महाराज अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने कहा कि आप लोग चौथे स्तंभ हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप सभी भी किसी लायक नहीं हो। आपको जो सच्चाई दिखानी चाहिए वो सच्चाई आप नहीं दिखा पाए। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं समाज को आहत करती हैं, और जो अपने आप को बहुत बड़े पत्रकार कहते हैं, टीवी चैनल वाले, सबसे बड़ा सवाल कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी खड़ा होता है, क्या अभी तक आप सही आंकड़ा दिखा पाए? हमारे पास भी कई फोन आए हैं, कई हमने वीडियो भी डाले हैं, कई परिवार के सदस्य गायब हैं, आज तक उनका आंकड़ा तक नहीं मिला। क्या उनको धरती खा गई, पानी निकल गया, आसमान में चले गए? इन चीजों को छिपाने की पूरी कोशिश की जा रही है, और कहीं ना कहीं बहुत बड़े पत्रकारों से भी कहना यही रहेगा, आप सच्चाई दिखाइए पहले। जब तक आप सच्चाई नहीं दिखाते, हमारे पास भी कई फोन आए हैं, कई हमने वीडियो भी डाले हैं, कई परिवार के सदस्य गायब हैं, आज तक उनका आंकड़ा तक नहीं मिला। क्या उनको धरती खा गई, पानी निकल गया, आसमान में चले गए? इन चीजों को छिपाने की पूरी कोशिश की जा रही है, और कहीं ना कहीं बहुत बड़े पत्रकारों से भी कहना यही रहेगा, आप सच्चाई दिखाइए पहले। जब तक आप सच्चाई नहीं दिखाते तब तक किसी के ऊपर पूरी करना कहीं ना कहीं बहुत गलत होगा। आप सभी से अच्छा तो लल्लन टॉप है जो ग्राउंड रिपोर्ट सच्चाई के साथ दिखा रहा है, लेकिन आप लोगों पर तख्त शिकंजा कसने वाले, अभी तक योगी आदित्यनाथ सरकार या पुलिस प्रशासन ने ये सवाल तक नहीं पूछ पाए कि हादसा कैसे हुआ, किस वजह से हुआ और उसका जिम्मेदार कौन है। उसकी फोटोज वीडियो 3 दिनों तक वायरल नहीं हो पाएगी, आप तक नहीं पहुंच पाएगी, तक किसी न्यूज चैनल में नहीं है। कभी कोई 17 का आंकड़ा दिखाता है, कभी कोई 30 का आंकड़ा दिखाता है, आप सभी के पास आंकड़ा तक नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं आंकड़ा बहुत बड़ा है, छुपाया जा रहा है, लोगों से झूठ बोला जा रहा है, लोग वहाँ पर परेशान हैं, लोग वहाँ पर भक्ति भाव में गए, संगम स्नान में गए थे, लेकिन लोग ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। कई लोग विवश हैं, कई महिलाएं वहाँ पर विवश होकर कपड़े तक नहीं थे, लेकिन इन सारी चीज़ों पर एक बयान दिया जाता है, बहुत ही शर्म की बात। जनता इस पर क्या सोचती है, आपकी अपनी क्या राय है? मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य जानता हूँ। जय हिंद, जय भारत।